SMDT ऑनलाइन क्लासेस त्यागी परिवार में इंद्रेश की ओर से नमस्कार। अब हमने जैसे पार्ट 1 में आपको बताया था कि वैज्ञानिक खोजें, उसके आगे हमने है कि प्रकृति की मूल बल। तो हम पढ़ेंगे प्रकृति की मूल बल में पहला बल था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे है कि दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे ये दो पिंड हैं, कोई दो पिंड है M1 और M2, इसकी बीच की दूरी है हमारी R, इसकी बीच की दूरी है अपनी R। तो ये हमारे दो पिंड हैं, यानी इन दो पिंडों में लगेगा अपना आकर्षण बल। जो आकर्षण बल लगेगा तो इन दो पिंडों का गुणनफल लेंगे हम, बल के अनुक्रमानुपाती कि F अनुक्रमानुपाती है M1 इंटू M2 की। फिर ये दूरी है बीच की, M1 और M2 की बीच की दूरी R। तो ये होता है कि बल अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। फिर ये हम दो समीकरण लेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे तो लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 बटे r²। जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, हम जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हम G कहते हैं, G। तो F बराबर होगा अपना G इंटू M1 M2 बटे r²। इस G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सॉरी, बल नहीं है यहाँ पर है नियतांक। इसे कहते हैं नियतांक, जिसका मान हमारा निर्धारित है पहले से। इसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर समाप्त होता है। जिसे हमने अभी आगे पढ़ा था हमने पहले कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसी प्रकार से हमारा ये विद्युत चुंबकीय बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पिंडों के बीच लगते थे, ये हमारे लगेंगे आवेशों के बीच, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जैसे जहां पर लाइट प्रभावित होती है वहां आवेश होते हैं अपने। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसमें आवेश होता है। तो कहीं दो आवेश, हमने उसके दो आवेश ले लिए, दो कण आवेशों के। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल लगते हैं आवेश में। तो इसका हम ये देखेंगे, इसका डायरेक्शन थोड़ा छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। जैसे हम दो आवेश, हमें दो कर लिए आवेशों के इलेक्ट्रॉन में, Q1 और Q2, दो आवेश ले लिए। इसमें हम बल देखेंगे तो बल जो हमारा F होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 की, और F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। जब इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो हमारा होगा समीकरण 1 और 2 से स्मॉल f अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 बटे r² के। जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे r² के, जहां हमारा K एक नियतांक है। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय बल हमारा इतना है, जो हमारा समाप्त हुआ। अब हम तीसरा हमारा बल आएगा प्रबल नाभिकीय बल, उस पर हम देखते हैं आगे। प्रकृति के मूल बल में तीसरा नंबर का है बल कि प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल? तो अपने तत्व का नाम सुना होगा कि तत्व होते हैं जो, उसमें नाभिक होता है, तत्वों में नाभिक होता है। तो नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो जब ये अंदर दो कण इसमें उपस्थित जो रहते हैं, मूल कण अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें हमारा बल लगता है। जब कोई भी दो चीज अपन एक साथ में रख दें तो उनमें बल अवश्य लगेगा, सब थोड़ा बहुत बल क्यों ही ना लगे,
लेकिन उसमें बल अवश्य लगेगा। तो इसी प्रकार से नाभिकीय हमारा बल है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल हमारा प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल हमारा प्रबल नाभिकीय बल हो गया, कहलाता है। इस प्रकार से आता है हमारा क्षीण नाभिकीय बल। कि अब ये क्षीण नाभिकीय बल क्या है, तो कुछ नाभिकीय घटनाओं में जैसे हुआ रेडियो एक्टिवता, बीटा क्षय और अपने मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच लगने वाला बल हमारा क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। इस प्रकार से हमारा जीव प्रकृति के मूल बल हमारे यहाँ समाप्त हुए। 4 बल थे हमारे, हमने 4 बता दिए। अब अगला आता है हमारा संरक्षण का सिद्धांत। तो इस संरक्षण सिद्धांत में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।